सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको क्लास 11th केमिस्ट्री और हिंदी माध्यम का हम लोग फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के इस समय हम लोग आंकिक प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। ये आंकिक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि कंपटीशन में आपसे केवल आंकिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। इसलिए जितने भी न्यूमेरिकल आपको बताए जा रहे हैं सब न्यूमेरिकल अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। और एक चीज़ बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे भावना इंस्टीट्यूट को सर्च करिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, वीडियो को लाइक करें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड यानी कि हिंदी माध्यम के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी की जो बुक है उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एथेन का सूत्र होता है C2H6 के 3 मोलों में। 3 मोल की बात हो रही है, 3 मोल का मतलब कह लीजिए 3 अणुओं में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। तो चलिए देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, तो फर्स्ट का हम लोग हल निकालेंगे यानी सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट का कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। तो ज़रा देखिए यह C2H6 1 मोल है, तो 1 मोल में कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 है। C2 दिया है, C2 का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या 2। तो हम लिख देंगे कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या हो जाएगी। तो लिखा जाएगा 1 मोल C2H6 में कार्बन परमाणुओं की संख्या या कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, कार्बन परमाणुओं के मोलों की जो संख्या है वो दी गई है 2। कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या 2 है। तो देखिए 1 मोल एथेन में कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या 2 है, तो आपसे 3 मोलों में कह रहा है। तो 1 मोल में 2 मोल, 1 मोल में कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या 2। तो जब 3 मोल में पूछा जाएगा तो 3 से गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसलिए 3 मोल C2H6 में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की मोलों की संख्या लिख देंगे। कार्बन परमाणुओं की मोलों की संख्या और ये बराबर हो जाएगा 2 तो है और मोल है 3, तो मोलों की संख्या 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो पहले का आंसर निकल गया। अब इसी तरह से हम दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरे में क्या आपसे पूछा है, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। तो ज़रा आप देखिए यहाँ पर ये एथेन C2H6, तो C2H6 के 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या 6 है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर 1 मोल एथेन यानी C2H6 में हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या देखें,
हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या है 6। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, तो ये एथेन C2H6 का एक अणु है। एक अणु को हम यहाँ 1 मोल कह सकते हैं। तो 1 मोल एथेन में हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या 6 है। तो अगर आपको 3 मोल में निकालना होगा तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 मोल में निकालना होगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 3 मोल C2H6 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है या हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की मोलों की संख्या हम निकालेंगे। तो 6 में हम 3 का गुणा कर देंगे और 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये रहा सेकेंड। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे थर्ड क्या है। तो चलिए थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं। चलिए देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एथेन के अणुओं की संख्या। तो एक चीज देखें हैं, 1 मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, ये सबको पता है। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखा जाए। चलिए देखते हैं 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ लिखा जाएगा, तो एथेन के अणुओं की संख्या पूछी जा रही है। तो अब चूंकि एथेन के 3 मोल कह रहा है, तो 1 मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो 3 मोल में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे। तो लिखा जाएगा कि 1 मोल एथेन में उपस्थित अणुओं की संख्या, उपस्थित अणुओं की संख्या, और यह अणुओं की जो संख्या होती है ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और अवोगाद्रो संख्या 6.0223 करके होता है। तो इतना ही रहने देते हैं और इंटू 10⁻23 होता है, ये अवोगाद्रो संख्या है। तो 1 मोल एथेन में उपस्थित अणुओं की संख्या इतनी होगी। और हमको 3 मोल में निकालना है क्योंकि शुरुआत में ही दे दिया है 3 मोलों में। तो अब जो है 3 मोल में या 3 मोलों में, ये 3 मोल एथेन लिख सकते हैं। 3 मोल एथेन में उपस्थित अणुओं की संख्या, ये हो जाएगा उपस्थित अणुओं की संख्या। और ये अणुओं की जो संख्या होगी यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3.6022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻23। तो आपसे पूछा जा रहा था कि 3 मोल एथेन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ये अणुओं की संख्या 18.066 इंटू 10⁻23 होगी। तो हमें उम्मीद है कि ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि यदि 20 ग्राम चीनी, यानी चीनी की मात्रा आपको दी गई है 20 ग्राम, और चीनी का सूत्र आपको मालूम है C12H22O11 होता है।
तो इसमें जल को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर, इसको जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर उसका आयतन 2 लीटर कर दिया जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो मोलर सांद्रता बराबर आपको फार्मूला मालूम है कि चीनी के विलयन की मोलर सांद्रता, चीनी के विलयन की मोलर सांद्रता मैं फार्मूला लिख रहा हूं। तो मोलर सांद्रता बराबर होता है विलयन में चीनी के मोलों की संख्या, विलयन में चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या, और फिर ये हो जाएगा बटा में विलयन का आयतन होता है, और विलयन का आयतन होता है लीटर में, बटा में ये हो गया विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन होगा लीटर में। तो चलें आप ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले विलयन में चीनी के मोलों की संख्या निकालेंगे, और मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार। तो विलेय चीनी है, तो चीनी का भार आपको दिया हुआ है, चीनी का भार आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है 20 ग्राम। और अब हम लोग चीनी का अणुभार निकालेंगे। तो चीनी का अणुभार निकाला जाए तो देखें चीनी का अणुभार, परमाणु भारों को जोड़ देंगे तो अणुभार निकल जाएगा। तो ये है C12H22O11। चलिए करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और फिर 12 परमाणु भी है। फिर हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, फिर 22 परमाणु हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, फिर 11 परमाणु हैं। तो अब हम यहाँ 12 में 12 का गुणा कर देंगे 144, और फिर 1 में 22 का गुणा कर देंगे तो 22 हो जाएगा। और फिर आप जो है 16 में 11 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 176। अब इसके बाद इन तीनों को जोड़ लें तो ये हो जाएगा 342, और मोलों की संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल हो गया। तो ये मोलों की संख्या नहीं बल्कि चीनी का ये अणुभार है। तो अब हम चीनी के मोलों की संख्या निकालते हैं यहाँ। तो चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या बराबर चीनी का भार बटा में अणुभार। तो चीनी का जो भार दिया है वो 20 दिया है, और अणुभार जो दिया है वो 342 दिया हुआ है। तो ये चीनी के मोलों की संख्या निकल गई। अब हम 20 में 342 से भाग दे दें तो ये वैल्यू जो आएगी 0.05 आप भाग दे लीजिए, और ये 85। तो चीनी के मोलों की संख्या निकल गई। अब हम निकालेंगे मोलर सांद्रता। चीनी के विलयन की मोलर सांद्रता, और देखिए फिर क्या होगा। चीनी के विलयन की मोलर सांद्रता बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की जो संख्या दी गई है 0.0585, और बटा में आयतन दिया हुआ है 2। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर दें
तो देखें 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी 0.029 और फिर देखें ये हो जाएगा 25 और ये मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। तो आज केमिस्ट्री में आपको जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग भली भांति तैयार किए रहेंगे और हमें उम्मीद है कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर देंगे, आप महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाएंगे। और इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।